और इजरायल ईरान जंग के बीच बड़ी खबर। इजरायल ने कहा ईरान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, अभी लक्ष्य हासिल करने और उद्देश्य पूरे करने बाकी हैं, ये इजरायल ने कहा है। तो बड़ी खबर है, इजरायल का बयान आया है, अभी लक्ष्य हासिल करने और उद्देश्य पूरे करने बाकी हैं, ईरान के खिलाफ ऑपरेशन जारी। तो ईरान के खिलाफ अभियान जारी है, अभी लक्ष्य हासिल करने हैं, ये कहा इजरायल ने। देखिए, ये इजरायल का एक बड़ा बयान आया है। उसने कहा ईरान के खिलाफ अभियान अभी जारी है, अभी लक्ष्य और उद्देश्य पूरे करने बाकी हैं, इसलिए अभी हमारा अभियान रुका नहीं है, ये कहा है इजरायल ने। तो इजरायल लगातार ईरान पर अटैक कर रहा है, अलग अलग जगहों पर अटैक कर रहा है, अलग अलग शहरों पर अटैक कर रहा है, पूरी टॉप लीडरशिप खत्म कर दी मिलिट्री की, परमाणु वैज्ञानिक मार दिए, उसके बावजूद अभी उसका हमला रुका नहीं है। और ईरान के बुशहर हवाई अड्डे पर भीषण हमला किया गया है। हवाई अड्डे पर इजरायल ने की है भीषण बमबारी। हवाई अड्डे पर बड़े विस्फोटों की आवाज सुनाई दी है। हमले से भारी नुकसान की खबर है। एयरपोर्ट पर कामकाज ठप कर दिया गया है, विमान सेवा बंद कर दी गई। तो बुशहर एयरपोर्ट लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये एयरपोर्ट जो इजरायल के हमले की जद में आया, हवाई अड्डे पर बड़े विस्फोट की आवाज सुनाई दी, हमले से भारी नुकसान की खबर है यहां पर। और ईरान पर हुए हमले को लेकर प्रदर्शन किया गया। ईरान के तेहरान में प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शन में शामिल हुए ईरान के राष्ट्रपति। अमेरिका ने आज ही ईरान पर किया था हमला। और हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का फैसला, हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करेगा ईरान। ईरानी संसद ने एक मत से यह फैसला लिया है। अंतिम फैसले का अधिकार खामनेई को। पूरी दुनिया की इकॉनमी पर इसका बड़ा असर होगा। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है ईरान। अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने यह फैसला लिया है, ईरान की संसद ने यह फैसला ले लिया है, लेकिन अभी अंतिम फैसला आयतुल्ला खामनेई जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं वो लेंगे। और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करना ईरान की भयानक गलती होगी। ईरान ने ऐसा किया तो उसके लिए आर्थिक आत्महत्या जैसा होगा। हमारे पास इससे निपटने के लिए विकल्प मौजूद हैं, यह कहा है रूबियो ने। और ईरान को लेकर अमेरिका का बड़ा बयान, ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते, यह कहा है उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने। परमाणु खतरा खत्म करने के लिए हमला किया, यह कहा है जेडी वैंस ने। आज रात 12:30 बजे यूएनएससी की आपात बैठक होगी। ईरान के आग्रह पर बुलाई गई है यूपीएससी की बैठक। यूएनएससी की बैठक बुलाई गई है ईरान के आग्रह पर। आज रात 12:30 बजे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक होगी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आपात बैठक बुलाई गई है ईरान के आग्रह पर। और इजरायल ईरान जंग के बीच अमेरिका ने जारी की सुरक्षा की चेतावनी। सऊदी अरब और तुर्की के लिए सुरक्षा चेतावनी जारी की गई है। यूएस ने सुरक्षा चेतावनी जारी की है सऊदी अरब और तुर्की के लिए। और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा अमेरिका को अंजाम भुगतना पड़ेगा, अमेरिका को कड़ा जवाब देंगे, यह कहा पेजेश्कियान ने। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका को अंजाम भुगतना पड़ेगा, अमेरिका को कड़ा जवाब देंगे। तो ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका को चेतावनी दी है। चेतावनी देते हुए पेजेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका को कड़ा जवाब देंगे, अमेरिका ने जो अटैक किया है उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा।
तो अमेरिका को जवाब देंगे, ये कहा है पेजेश्कियान ने, और कहा है कि अमेरिका को अंजाम भुगतना पड़ेगा अमेरिका ने जो अटैक किए हैं उसके बाद। और आईडीएफ का बड़ा दावा, ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा है, ईरानी परमाणु कार्यक्रम को बड़ा नुकसान पहुंचा है, यह कहा है इजरायल की सेना ने। आईडीएफ ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा है। आईडीएफ ने यह दावा किया है कि ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा है, ईरानी परमाणु कार्यक्रम को बड़ा नुकसान पहुंचा। सीरिया में चर्च के बाहर आतंकी हमला हुआ है, चर्च के बाहर धमाके किए गए हैं, हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। हमले के वक्त चर्च में प्रार्थना चल रही थी। तो ये सीरिया की तस्वीरें हैं, इसको अमेरिका के हमले से जोड़कर देख रहे हैं विशेषज्ञ। उनका मानना है कि ये अमेरिका के हमले के बाद ये ईसाई जो पूजा स्थल है उसके बाहर ये हमला किया गया है, ताकि अमेरिका को बताया जा सके कि दुनिया भर में ईरान के समर्थन में लोग हैं अभी, और इसीलिए ये सीरिया में चर्च के बाहर धमाके किए गए। और सीरिया में हुए आतंकी हमले पर नई जानकारी सामने आई है। सीरिया आतंकी हमले का आईएसआईएस कनेक्शन सामने आया है। हमलावर आईएसआईएस आतंकी संगठन से जुड़ा था। आत्मघाती हमलावर ने चर्च में खुद को बॉम्ब से उड़ा दिया।